So, good morning, class. How are you? Hope you are doing well. Let us start with our next topic, that is resistance of a system of resistors. अभी पिछले क्लास में हमने ये देखा कि रेजिस्टेंस क्या होता है ना। कि फॉर एग्जांपल फिर से एक बार याद दिला दूँ कि एक खुला मैदान है और उसमें आपको दौड़ने के लिए मैं बोलता हूँ, तो आप कितने सटाक से दौड़ के चले जाते हो, है ना। फिर अगर मैं ये बोलता हूँ कि कोई भी दो जने अपना एक एक पैर बांध लेंगे और फिर दौड़ो, है ना, वन लेग रेस करते हैं हम लोग जो। तो जब आप दौड़ते हो तब कैसे होता है, आपकी स्पीड में कटौती हो जाती है, सेम स्पीड से नहीं दौड़ पाते हो आप। या फिर मान लो कि आप खुले मैदान में दौड़ रहे हो और दूसरी बार आपने हील्स वाले जूते पहने हुए हैं, टाइल्स लगी हुई है और टाइल्स के ऊपर पानी हमने डाल रखा है, और फिर आपको बोलते हैं कि दौड़ो, तो आप वही स्पीड से दौड़ पाओगे? नहीं, आप अपने आप को रोक रोक के दौड़ोगे, नहीं तो गिर जाने का डर लगेगा आपको। या फिर ग्राउंड में कुछ ऑब्स्टेकल्स रख देते हैं, है ना, जैसे कि चेयर है, स्टूल है, फिर बोलें कि उसके ऊपर से कूद कूद के दौड़ के जाना है आपको, तब आपकी दौड़ने की स्पीड में क्या होगा, फ़र्क आ जाएगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस है बीच में, है ना। तो अगर वो रेजिस्टेंस आपकी स्पीड को कम कर देता है, राइट, उसी तरह करंट जो होता है वो किसी वायर में से जा रहा है, कि मान लो कि एल्यूमिनियम वायर की सर्किट में से जा रहा है, या कॉपर की वायर में से जा रहा है, या आयरन का वायर बनाया हुआ है उसमें से जा रहा है, तो सब में इलेक्ट्रिक करंट की जाने की एफिशिएंसी जो है वो अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि उनका सबका एटॉमिक स्ट्रक्चर अलग होगा। ओके, अब क्या होता है कि दो तरीके से हम, मान लो कि एक रजिस्टर था, है ना, जैसे मैंने बोला ना कि पंखा रेगुलेटर से हम लोग तेज़ या फुल कर सकते हैं। अगर रेगुलेटर नहीं लगा है तो तेज़ स्पीड से, एक ही स्पीड से पंखा घूमेगा फुल स्पीड में। लेकिन अगर आपने रेगुलेटर लगा रखा है तो क्या होता है कि आप 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर जो भी स्पीड पे पंखे को घुमाना चाहो तो वो पंखा उस इतनी स्पीड से घूमेगा। तो ऐसा होता क्या है कि जब हम लोग 5 नंबर रखते हैं ना तो रेजिस्टेंस बिल्कुल कम हो जाता है, तो करंट पूरा फ्लो होने लगता है, तो पंखा फुल स्पीड से घूमता है। अगर हमने 4 नंबर रखा है तो करंट फुल स्पीड में नहीं जाएगा, थोड़ी कम मात्रा में जाएगा, इसलिए कम स्पीड में फिरेगा। जैसे हमने 1 नंबर रखा हुआ है तो 1 नंबर पे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट अंदर जाने की क्षमता बहुत ही कम हो जाएगी, और कम करंट जाने की वजह से पंखा कम स्पीड में घूमेगा, है ना। ये समझने के लिए। अब एक से ज़्यादा रजिस्टर्स को हम जो हैं वो दो तरीके से लगा सकते हैं। कि मान लो ये कोई गैप है ना, ये कोई दो गैप है, राइट। अब इस गैप को पूरा करना है मुझे, राइट। तो एक ये तरीका है, देखो, लाल रबड़। ओके, एक लाल रबड़ हमने लगा दी हाफ में। अब यही गैप में मैं क्या करता हूँ, दूसरा, देखो, 2 रबड़ आ गई, है ना, लाल और पीली। ये हुआ पैरेलल कनेक्शन, ठीक है, दोनों पैरेलल। अब अगर मैं ये रबड़ को जोड़ दूँ, देखो, ये रबड़ को मैंने जोड़ दिया। अब एक उंगली में ये डाल दिया, एक उंगली में ये डाल दिया, तो रजिस्टर्स तो दोनों ही हैं, है ना। लेकिन ये हुआ एक रजिस्टर जहाँ पूरा होता है वहीं से दूसरा शुरू कर दिया हमने, ये हो गया सीरीज़ कॉम्बिनेशन। अगर मुझे एक और रजिस्टर लगाना है मान लो, तो मैंने तीसरा रजिस्टर लगा लिया, ये वाला। 2 उंगलियों के बीच में जो गैप है एक्स वाई, उसमें ये देखो, रेड रबड़, येलो रबड़ और रेड रबड़, 3 रबड़ आ गई, है ना। इसको हम बोलते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन। सेम तीनों के 3 रजिस्टर्स मुझे लगाने हैं, ओके, एक्स और वाई के बीच में। तो मैं ऐसे भी लगा सकता हूँ, देखो, ये एक्स और ये वाई, ये एक रजिस्टर हुआ, ये दूसरा रजिस्टर और ये तीसरा रजिस्टर,
ये तीनों क्या कहलाएंगे? पैरेलल कनेक्शन, है ना। एक्स और वाई के बीच में तीनों रजिस्टर लगे हुए हैं, तो हम दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तरीका होता है जो एंड टू एंड जुड़ा हुआ होता है, जिसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा भी एक्स वाई के बीच में एक रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर, तीसरा रजिस्टर, तीनों एक्स वाई के बीच में ही है, राइट। और इनको हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो करंट जो जाएगा सर्किट में, है ना, तो क्या प्रभाव पड़ेगा अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाएंगे तो, या पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाएंगे तो। In the preceding sections, we have learnt about some simple electric circuits. We have noticed how the current through a conductor depends upon its resistance and potential difference across its ends. In various electrical gadgets, we often use resistors in various combinations. We now therefore intend to see how Ohm's law can be applied to the combination of resistors. तो हमने जो ओम्स लॉ पढ़ा था वो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करता है, क्या इफेक्ट दिखाता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या इफेक्ट दिखाता है। देयर आर टू मेथड्स ऑफ जॉइनिंग द रजिस्टर्स टुगेदर। फिगर 12.6 shows an electric circuit in which three resistors having resistance R1, R2 और R3, तीन रजिस्टर अलग अलग के हैं, R1, R2, R3 respectively, are joined end to end. Here the resistors are said to be connected in series. अभी देखो यहाँ पर तीन रजिस्टर्स हैं, है ना, R1, R2, R3, और X और Y गैप के बीच में दोनों लगाए गए हैं, है ना। और वोल्ट मीटर नीचे लगाया हुआ है हमने V। इन पॉइंट X और पॉइंट Y के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है वो मेज़र करने के लिए एम मीटर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट कितना जा रहा है वो मेज़र करेगा। यहाँ पर हमने बैटरी लगा रखी है और एक स्विच है के, जो इसको हम ऑन और ऑफ करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन। और नीचे फिगर जो है 12 पॉइंट शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इन विच थ्री रजिस्टर्स आर कनेक्टेड टुगेदर बिटवीन द पॉइंट X एंड Y। हियर द रजिस्टर्स आर सेड टू बी इन पैरेलल। अभी यहाँ पर एक्स वाई जो है उनके बजाय इन्होंने लिखा हुआ है ए और बी पॉइंट, है ना। पॉइंट ए और बी वाले लिखा है लेकिन है वो एक्स वाई। अभी यहाँ पर जो वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, राइट, सेम जैसा ऊपर लगाया हुआ है, बट कॉम्बिनेशन जो है रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 का वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। वही तरीके से एमीटर लगाया हुआ है करंट मेज़र करने के लिए, कहीं पर भी लगा सकते हैं हम सर्किट में, और की है और बैटरी है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, लेट अस सी, ठीक है। इन सीरीज एक्टिविटी 12.4 बोलती है कि हम यहाँ पर join the three registers of values in series, connect them with the battery, an ammeter and a plug as shown in the figure 12.6. You may use the resistors of values like 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm and battery of 6 volt performing this activity. Plug the key, note the ammeter reading. Change the position of the ammeter to anywhere in between the resistors and note the ammeter reading each time. Do you find any change in the value of current through the ammeter? अभी हमको क्या करना है कि रजिस्टर्स को सीरीज़ में लगा दिया। पहला रजिस्टर जो है वो 1 ओम का है, दूसरा 2 ओम का है और तीसरा 3 ओम का है। इन तीनों को हमने 6 वोल्ट की बैटरी के साथ सीरीज़ में लगा दिया और एमीटर से हमने उसकी रीडिंग देखी, राइट। और एमीटर को हम कहीं पर भी लगा सकते हैं सीरीज़ में, पूरी सर्किट में चेक करने के लिए कि सर्किट में कहाँ पर कितना करंट आता है। ओके, नाउ
You will observe that the value of the current in the ammeter is the same. ammeter में वैल्यू जो है वो करंट की सेम ही आएगी, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पोजीशन इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में उसकी पोजीशन कहाँ पर है उसके उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट मीन्स दैट अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, the current is the same in every part of the circuit or the same current through each resistor। अगर हमने सीरीज में लगा रखा है तो अमीटर में करंट जो दिखाएगा वो सेम दिखाएगा, चाहे आप उसको पोजीशन कहीं पर बैटरी के आगे लगाएं या बैटरी के पीछे लगाएं या रजिस्टर के बाजू में लगाएं, करंट जो है उसको सेम ही दिखाई देगा। In activity 12.4, insert the voltmeter across the end x and y। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के लिए हम x और y के बीच में वोल्टमीटर लगाते हैं। और एक्स वाई ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रजिस्टर्स डायग्राम में दिखाया गया है 12.8 में कि 3 रजिस्टर्स को सीरीज़ में लगाया और उनके पॉइंट जहाँ पर है एक्स और वाई वहाँ पर हमने कनेक्शन दिया है वोल्ट मीटर का। प्लग द की इन द सर्किट एंड नोट द वोल्ट मीटर रीडिंग। फिर वोल्ट मीटर की रीडिंग देखनी है। गिव्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन, लेट इट बी वी। नाउ मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। 2 टर्मिनल्स जो है बैटरी के उसके ऊपर हमको देखना है। कंपेयर द वैल्यूज़। Take out the plug key and disconnect the voltmeter. Now insert the voltmeter across the ends X and P of the first resistor as shown in the figure। अभी देखो यहाँ पर 3 रजिस्टर है ना, R1, R2, R3। हम तो वोल्टमीटर में हमने पहले क्या कहाँ लगाया था, पहले हमने लगाया था ठीक है, पहले हमने लगाया x और y के बीच में, ठीक है। फिर हमने कहाँ लगाया, x और p के बीच में, फिर q और s के बीच में, और फिर t और y के बीच में। तो टोटल हमने 4 पोजीशन लगाई, ठीक है। पहले x फिर y के बीच में, फिर x और p के बीच में, ठीक है। फिर दूसरी बार हमने लगाया q और s के बीच में, फिर हमने लगाया t और y के बीच में वोल्टमीटर को लगाया। तो टोटल 4 हमारे पास हो गए, ठीक है। नाउ plug the key and measure the potential across the first resistor, let it be V1। Similarly measure the potential difference across the other 2 resistors separately and let the values be V2 and V3 respectively। So deduce the relationship between V1, V2 and V3। तो X और Y के बीच में पहली बार लगाया, फिर हमने रजिस्टर 1, सिर्फ रजिस्टर 1 के बीच में वोल्टमीटर को लगाया तो हमको जो पोटेंशियल डिफरेंस मिला वो V1 मिला। फिर R2 रजिस्टर में हमने लगाया तब हमको मिला V2, और R3 रजिस्टर नंबर 3 पे लगाया वोल्टमीटर को तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस V3 मिला, ठीक है। अभी इनका रिलेशन क्या है, V1, V2 एंड V3 का। So you will observe that the potential difference V is equal to the sum of potential differences V1, V2 and V3। तो X और Y के बीच में जब हमने लगाया था तो मान लो जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो कितना आया कि V1 के बीच में जो था, V2 के बीच में था और V3 का, उन तीनों को ऐड किया तो X और Y के बीच में जो था वो सेम आया, है ना। सो V इज इक्वल्स टू V1, V2 एंड V3। Now in the electric circuit shown in the figure 12.8, जो सर्किट दिखाई गई है 12.8 में, let I be the current through the circuit।
सर्किट के अंदर जो करंट जा रहा है वो I है, ठीक है। द करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज ऑल्सो I, तो हर एक रजिस्टर में से जो करंट जाएगा वो भी I है। So it is possible to replace the three resistors joined in series by an equivalent single resistor of resistance R, such that the potential difference V across it and the current I through the circuit remains the same, applying the Ohm's law in the entire circuit we have। अभी देखो हमने 3 रजिस्टर लगाया था, एक R1 जो था 1 वोल्ट का, R2 जो था वो 2 वोल्ट का और R3 जो था वो 3 वोल्ट का। तो 1 + 2 3, 3 + 3 टोटल 6 ओम्स रेजिस्टेंस आया, ठीक है। अभी मैं इन तीनों को हटा दूं और सिर्फ एक रजिस्टर लगाऊं 6 ओम्स का, ठीक है। लेकिन कैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है एक्स वाई के बीच में जो वोल्ट मीटर बता रहा था वो भी सेम रहना चाहिए और जो करंट जा रहा था आई वो भी सेम रहना चाहिए। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V जो था वो V1 V2 V3 था, है ना। उनके बीच में जो रेजिस्टेंस था R1 R2 R3, राइट। तो R1 R2 R3 की 3 की जगह में कोई भी एक रजिस्टर लगा सकता हूँ, राइट। तो इक्वेशन जो है वो बन जाएगा V = IR, ओके। And the current I through the circuit remains the same. Now applying the Ohm's law to the entire circuit. So applying the Ohm's law to the entire circuit, we now have V = IR. On applying Ohm's law to the 3 resistors separately, we have हम लोग क्या करते हैं 3 अलग अलग रजिस्टर के बीच में भी ओम्स लॉ लगा के देखते हैं। तो V1 जो हमको मिला वो I करंट तो सेम जा रहा था, रजिस्टर R1, V2 = करंट तो अगेन सेम है I और R2, V3 = I into R3। सो फ्रॉम इक्वेशंस 12.11 हम ऐसा बोल सकते हैं कि IR जो है = IR1 R2 R3। दोनों साइड करंट हम लोग सेम है इसीलिए हटा देते हैं। तो R सीरीज का जो है S लगाते हैं, RS = R1 R2 R3। So we can conclude that when several resistors are joined in series, the resistance of the combination RS equals to the sum of their individual resistance R1 R2 R3 and is thus greater than any individual resistance। अभी R1 के बीच में जो रेजिस्टेंस है, राइट, वो उससे ज़्यादा होगा किससे, मेन R रेजिस्टेंस है वो R1 से ज़्यादा होगा। फिर RS जो है वो R2 से भी ज़्यादा होगा, फिर R जो है वो R3 से भी ज़्यादा होगा, अंडरस्टूड। तो R1 अकेले से R ज़्यादा है, R2 से भी ज़्यादा है, R3 से भी ज़्यादा है, क्योंकि ये तीनों का कंबाइंड है, ओके। अब यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है, राइट। वो एग्ज़ाम्पल हम लास्ट में करेंगे, अभी नहीं करेंगे सारे एग्ज़ाम्पल्स, ठीक है। अब आते हैं पैरेलल कनेक्शंस में, ठीक है। पैरेलल कनेक्शन में क्या है, now resistors in parallel connections. Now let us consider the arrangement of 3 resistors joined in parallel with a combination of cells or a battery as shown in figure 12.7. Make a parallel connections XY of 3 resistors having resistance R1, R2, R3 respectively. Connect it with a battery, a plug and an ammeter as shown in figure 12.10. Also connect a voltmeter in parallel with the combination of resistors. अभी हमने पहले वोल्टमीटर को तीनों पैरेलल कनेक्शंस जो है उसके पैरेलल में ही जॉइंट करके रखा है बिटवीन द पॉइंट X एंड Y,
ठीक है। Now plug the key and note the ammeter reading. Let the current be I. Also take the voltmeter reading. It gives the potential difference V across the combination. The potential difference across each resistor is also V. This can be checked by connecting the voltmeter across each individual resistors. C12.11। अभी इस तरह का जो हमने कनेक्शन बनाया हुआ है, राइट, तो हम लोग वोल्ट मीटर को सिर्फ R1 के रेजिस्टेंस में लगाएंगे LM पे, ठीक है, या फिर PQ पे लगाएंगे, राइट, या फिर ST के बीच में वोल्ट मीटर को लगाएंगे, तो भी अक्रॉस सेम ही पोटेंशियल डिफरेंस दिखाएगा, जैसे कि ये डायग्राम हमको बता रहा है। नाउ टेक आउट द प्लग की, remove the ammeter and so it is observed that the total current I is equal to the sum of separate currents through each branch of the combination। तो अभी हमने वोल्ट मीटर को सिर्फ R1 के बीच में लगाया और एम मीटर से हमने करंट को मेज़र किया, फिर R2 के साथ हमने जॉइंट किया वोल्ट मीटर को और फिर करंट मेज़र किया, राइट। सो इट इज़ ऑब्जर्व दैट द टोटल करंट I इज इक्वल टू द सम ऑफ द सेपरेट currents through each branch of combinations. I is equals to I1 plus I2 plus I3. Let RP यानी कि parallel connection resistance parallel be the equivalent resistance of the parallel combination of resistors. By applying the Ohm's law to the parallel combination of resistors, we have I is equals to V by RP. On applying Ohm's law to each resistor, we have I1 is equals to V by R1। यहाँ पर देखो पैरेलल कनेक्शन में और सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या फ़र्क आया। सीरीज़ में क्या होता था, I1 इज इक्वल्स टू V इंटू R1, है ना, I2 इज इक्वल्स टू V इंटू R2 होता था। यहाँ पर पैरेलल में क्या हो गया, V बाय R1, I2 इज इक्वल्स टू V बाय R2, I3 करंट 3 इज इक्वल्स टू V बाय R3। From equations 12.15 to 12.17 we have V by RP। V by RP कितना हुआ, V by R1 plus V by R2 plus V by R3, और V तो दोनों सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस तो V की जगह हम रखेंगे 1 by RP इज इक्वल्स टू 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। Thus we may conclude that the reciprocal of equivalent resistance of group of resistances joined in parallel is equal to the sum of reciprocal of the individual resistance। तो सीरीज में क्या होता था, सीधा सीधा हो जाता था, ठीक है ना, R इज इक्वल्स टू R1 R2 R3। पैरेलल में हो जाएगा रेसिप्रोकल 1 बाय RP इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये क्यों है, ये समझने के लिए यहाँ पर आते हैं। वी हैव सीन दैट इन ए सीरीज सर्किट द करंट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द इलेक्ट्रिक सर्किट। करंट जो था वो कांस्टेंट था, ठीक है। Thus it is obviously impracticable to connect an electric bulb and an electric heater in series। अभी देखो ये मेरे पास जो है वो है इलेक्ट्रिकल हीटर और ये है इलेक्ट्रिकल बल्ब। अभी आपको पता है, आगे हमने देखा था कि इलेक्ट्रिकल हीटर को चलाने के लिए 15 एम्पियर करंट की ज़रूरत पड़ती है हमें, है ना, और बल्ब को चलाने के लिए तो मुश्किल से 5 एम्पियर की ज़रूरत पड़ती है।
अभी जब हम दोनों को सीरीज़ में जॉइंट करेंगे तो क्या होगा कि हीटर को चलाने के लिए हमको 15 एम्पियर करंट देना पड़ेगा। जो 15 एम्पियर करंट इस बल्ब को तो वो उड़ा देगा, है ना, इतना ज़्यादा करंट जाएगा तो जब ये बल्ब उड़ जाएगा मतलब कट हो जाएगा कनेक्शन, तो ये हीटर भी काम नहीं करेगा, राइट। तो ऐसा कनेक्शन हम बनाएं कि स्विच चालू करने से बल्ब भी चालू होता रहे और हीटर भी चालू होता रहे। तो वो सीरीज़ कनेक्शन में पॉसिबल नहीं है ना। वो पॉसिबल होगा पैरेलल कनेक्शन में। तो हीटर को जितना करंट चाहिए उतना हीटर को जाएगा और बल्ब को जितना करंट चाहिए उतना बल्ब को जाएगा, because they need currents of widely different values to operate properly. And another major disadvantage of a series is that when one component fails, the circuit is broken and none of the component works. तो अगर एक बल्ब या एक सीरीज़ का एक भी आइटम ख़राब हो जाएगा तो उसके साथ जितने जुड़े हुए सब थे वो सब बंद हो जाएंगे। जबकि पैरेलल में कनेक्शन में क्या होगा कि सिर्फ एक जो ख़राब हुआ बल्ब उड़ गया, सिर्फ वही बंद हो जाएगा, बाकी सब चालू रहेंगे, ठीक है। So if you have used the fairy lights to decorate the buildings on festivals, जब हम फेस्टिवल पे दिवाली पे बहुत सारी लाइटें लगाते हैं, राइट, ऑन मैरिज सेलिब्रेशन या शादी होती है तब यू माइट हैव सीन द इलेक्ट्रिशियन स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम इन ट्रबल लोकेटिंग एंड रिप्लेसिंग द डेड बल्ब। तो अगर वो सारी सीरीज़ों में से कोई एक भी बंद हो गई होगी ना तो सारी की सारी लाइन बंद हो जाएगी, है ना। तो ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की, रेड कलर की हमने लगा रखी है और रेड कलर की में से कोई एक बल्ब उड़ गया तो सारी की सारी रेड लाइट बंद हो जाएगी अगर सीरीज़ कनेक्शन में होगा, और साथों साथ ब्लू और येलो भी बंद हो जाएगी सब। लेकिन अगर हमने पैरेलल कनेक्शन कर रखा है तो क्या होगा कि रेड और ग्रीन तो जलती रहेगी, जो रेड वाली ब्लू वाली है वही सिर्फ एक बंद होगी और उसमें से भी सिर्फ जो बल्ब उड़ गया है वही बंद होगा, बाकी सब चालू रहेंगे। पैरेलल कनेक्शन का ये फ़ायदा होता है। तो जब ये प्रॉब्लम से दूर हटने के लिए हमको पैरेलल कनेक्शन यूज़ करना पड़ता है। तो अगर सीरीज़ में होगा तो इलेक्ट्रिशियन को बहुत टाइम लगेगा ढूंढने के लिए कि कौन सा बल्ब उड़ गया है, फिर उसको रिप्लेस करेगा, दूसरा बल्ब लगाएगा, तब जाके सारी सीरीज़ काम करेगी, है ना। ऑन द अदर हैंड अ पैरेलल सर्किट डिवाइड्स द करंट थ्रू आउट द इलेक्ट्रिकल गैजेट्स एंड द टोटल रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल सर्किट इज डिक्रीज्ड एज पर द इक्वेशन। This is helpful particularly when each gadget has a different resistance and requires the different current to operate properly. तो सीरीज़ कनेक्शन में और पैरेलल कनेक्शन में ये होता है। अभी हीटिंग इफ़ेक्ट वो हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड बाय।